इजरायल ईरान युद्ध से पश्चिम एशिया खौफ में है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बौछार जारी है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली वायुसेना IDF इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर यह अटैक किया है। यह कमांड सेंटर एक अस्पताल के पास बने मस्जिद से ऑपरेट होता था। खबरों के मुताबिक इस कमांड सेंटर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर हमले की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए करते थे। स्ट्राइक से पहले उस इलाके में रहने वाले लोगों को स्ट्राइक की जानकारी दे दी गई थी। हिजबुल्लाह भी हमास की तरह ही रिहायशी इलाकों से अपने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और आम लोगों को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं इजरायली बमबारी के बीच लेबनान में पलायन शुरू हो चुका है। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी के बाद से लेबनान में डर का माहौल है। शहर के आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। इसी बीच लोगों ने लेबनान सीरिया बॉर्डर से पलायन करना शुरू कर दिया है। यहां रह रहे लोगों को लग रहा है कि अब लेबनान उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सीरिया चले गए थे। अब यह संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान सीरियाई बॉर्डर पार करने वाले लोगों ने न केवल लेबनान के निवासी बल्कि सीरियाई युद्ध के समय यहां आए शरणार्थी भी शामिल है, अपने देश की ओर वापस लौट रहे हैं। इन लोगों का मानना यह है कि अब लेबनान में किसी भी तरीके का कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं है। दुनिया भर के देश अपने नागरिकों से लेबनान से सुरक्षित निकलने की अपील कर रहे हैं। डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेबनान में दिन भर सायरन की आवाज सुनाई देती है। साथ ही बम धमाके की आवाज भी पूरे इलाके को दहलाती रहती है। तो ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल पर दोबारा हमला किया जाएगा, लेकिन इजरायल फुल एंड फाइनल के मूड में है। इजरायल की सेना लगातार अपने दुश्मनों के सफाई में जुटी हुई है। अब खबर यह है कि इजरायल के हमलों में हमास का एक और बड़ा नेता मारा गया है। इजराइल पर बेअसर ईरान की धमकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लेबनान में तेज हुआ इजराइल का ऑपरेशन। हिजबुल्लाह और हमास के बड़े चेहरों पर इजराइल का प्रहार। लेबनान में IDF का फाइनल वार। लेबनान में इजराइल की सेना अंगारे उगल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद से IDF के हमले और तेज हो चुके हैं। जिस हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, उसी हिजबुल्लाह के सफाई के लिए इजराइल की सेना हर कदम उठाने को तैयार है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में IDF के हमलों को इसकी बानगी माना जा सकता है। अब खबर आ रही है कि हमास के एक और नेता को मार गिराया गया है। सैयद अतुल्लाह नाम के इस लीडर को उत्तरी लेबनान के त्रिपोली में मारा गया है। बताया जा रहा है कि सैयद अतुल्लाह अल कसम ब्रिगेड की आर्म्ड विंग का लीडर था। दावा किया जा रहा है कि सैयद अतुल्लाह को त्रिपोली के फलस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में मार गिराया गया। इस दौरान सैयद अतुल्लाह के साथ उसके परिवार के 3 और सदस्यों की भी मौत हुई है। खुद हमास की तरफ से सैयद अतुल्लाह की मौत की खबर की पुष्टि की गई है। हमास आंदोलन
अल कसम ब्रिगेड के नेता सैयद अतुल्ला अली और उनके 3 परिवार के सदस्यों के लिए शोक व्यक्त करता है, जो उत्तरी लेबनान में त्रिपोली के दावी में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में उनके घर पर बमबारी के दौरान मारे गए। इजराइल के हमले उस वक्त तेज हुए हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने नसरल्ला की मौत के बाद आयोजित शोक सभा में मुस्लिम देशों से एकजुट होने और इजराइल के ऊपर दोबारा हमले करने की बात कही है। यही वजह है कि अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की वकालत करके आग में घी डालने का काम कर दिया है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. यानी पश्चिम एशिया में अब किसी भी पल हालात तेजी से बदल सकते हैं, क्योंकि ना तो इजराइल रुकने का नाम ले रहा है और ना ही ईरान अपने इरादों से पीछे हट रहा है। ईरान के हमले के बाद बदले की आग में जल रही इजराइल ने बेरूत को बारूद का ढेर बना दिया है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजराइल की सेना ने पिछले 4 दिनों में लेबनान पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। आज सुबह से ही बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यह हमला तब हुआ जब इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी। इजराइल की सेना का दावा यह है कि हिजबुल्लाह की इमारतों पर हमला सेना कर रही है। 4 दिन में हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके ढेर हुए हैं। इसके अलावा 2000 ठिकाने भी तबाह हुए हैं। 250 लड़ाकों में 20 हिजबुल्लाह कमांडर शामिल हैं। इन हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ करके रख दी है। लेबनान में जारी इजराइल के हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि लेबनान हमारा दोस्त है, हम वहां के शिया मुसलमानों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ये ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि लेबनान हमारा दोस्त है, हम लेबनान के साथ खड़े हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान में एक सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। बताया गया कि यह सुरंग 3.5 किलोमीटर लंबी थी, लेबनान से सीरिया तक जा रही थी। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की सेना का कहना यह है कि अगर इजराइल ने गलती की तो वो इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ईरान की सेना ने इजराइल के बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, गैस भंडार को नष्ट करने की बड़ी धमकी दी है।